नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राम, जय सिया राम, राम राम सादी, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल, जो कि विनोद आर्यस एकेडमी का पार्ट है। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक कला और साहित्य के अंतर्गत। आज राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों को अपन लोक देवियों करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम ये टॉपिक स्टार्ट करें, इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस अगर अच्छे लगे तो वीडियोस को भी लाइक करें। हम इस चैनल पर काफ़ी शॉर्ट में और काफ़ी डिटेल के काफ़ी कम समय में डिटेल के अंदर जो है पढ़ने वाले हैं, जिसे स्मार्ट स्टडी कहते हैं। हम स्मार्ट स्टडी करेंगे कम समय में। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां। तो राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के अंतर्गत करें तो देवियों की बात करें तो देवी दो तरह की होती है। एक तो कुल देवी होती हैं और एक आराध्य देवी होती है। कुल देवी ऐसी होती हैं जो किसी वंश की देवी होती हैं, वो कुल देवी कहलाती है, किसी भी वंश विशेष की देवी। और आराध्य देवी या इष्ट देवी वो होती हैं जिनकी आराधना करते हैं। कोई भी एक देवी किसी एक कुल की, एक वंश की आराध्य देवी हो सकती है और किसी अन्य वंश की कुल देवी भी हो सकती है। यानी कि कुल देवी या इष्ट देवी या आराध्य देवी एक ही बात है। आराध्य देवी कहो या इष्ट देवी कहो, जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, वो देवी आराध्य देवी या इष्ट देवी कहलाती है। लेकिन एक वंश की प्राचीन टाइम से एक वंश विशेष की देवी जो कहलाती है, किसी वंश की देवी है, एक देवी है, मान लो कोई देवी, उसको एक राजा या एक था, फिर उसके पुत्र, 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 इस तरह से पूछते हैं, तो वो कुल देवी कहलाती है। अपने कुल की देवी है हमारे लिए। ये कुल देवी और आराध्य देवी के बीच में अंतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं नागणेची माता की। नागणेची माता मारवाड़ के राठौड़ और बीकानेर के राठौड़ राजवंश की नागणेची माता राठौड़ और बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है। एक्चुअली मारवाड़ के राठौड़ और बीकानेर के राठौड़ एक ही राठौड़ है, एक ही परिवार के दो अलग अलग राज ठिकाने हैं, वंश हैं, एक अलग राजवंश हैं, एक ही परिवार से अलग हुए थे ये। तो इन दोनों ही राजवंशों की, मारवाड़ के राठौड़ और बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है। मारवाड़ के शासक राव की माता की कास्ट की मूर्ति जो है कर्नाटक नागाना गांव बाड़मेर के अंदर लाकर जो है स्थापित की थी। अतः नागाना गांव में स्थापित होने के कारण इस माता को या इस देवी को नागणेची माता कहा जाता है। नागणेची माता जो कहा जाता है, इसका मूलतः यह देवी जो है चक्रेश्वरी देवी है। नागणेची माता जो है ये चक्रेश्वरी देवी है। इसे धुबड़ के द्वारा कर्नाटक से गया था और लेके आया गया था। और ये इसकी जो मूर्ति है वो कास्ट की है, काठ की मूर्ति नागाना नाम के गांव के अंदर इसकी मूर्ति स्थापित करी थी। और मूल मंदिर जो था नागाना गांव में था। इसका नागाना गांव में कास्ट की प्रतिमा को स्थापित किया था और कारण इस गांव में होने के कारण इस देवी को जो है नागणेची माता कहते थे। वैसे ये चक्रेश्वरी देवी थी। अब नागणेची माता के अन्य मंदिरों की बात करें तो नागणेची माता के दो मंदिर और हैं। एक मेहरानगढ़ दुर्ग में है और दूसरा है जूनागढ़ दुर्ग के अंदर। मेहरानगढ़ दुर्ग में और जूनागढ़ दुर्ग में ये दो मंदिर और हैं। एक सेकेंड। नमस्कार नमस्कार।
इसमें अभी हम मंदिरों के डिस्कस कर रहे थे। एक मेहरानगढ़ दुर्ग में, जूनागढ़ दुर्ग, दूसरा जूनागढ़ दुर्ग में है। मेहरानगढ़ दुर्ग जो मारवाड़ की राजधानी हुआ करती थी और जूनागढ़ दुर्ग जो है बीकानेर के अंदर है, इसकी राजधानी बीकानेर राजवंश की राजधानी थी। यानी कि तीन मंदिर, माता के तीन मंदिर हैं, एक नागणा गांव बाड़मेर में, एक मेहरानगढ़ दुर्ग में और तीसरा जूनागढ़ दुर्ग में। कि एक स्थान में कि एकमात्र लोक देवी है जिसकी काष्ठ की प्रतिमा है, काठ की प्रतिमा वाली राजस्थान की एकमात्र देवी है और 18 भुजाओं वाली देवी, 18 भुजाओं वाली देवी है नागणेची माता। नागणा गांव बाड़मेर के अंदर इसका मंदिर है। निर्माता थे राव धुवड़ के द्वारा जो है ये मंदिर, इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। नागणेची माता की काष्ठ की प्रतिमा, नागणेची माता की काष्ठ और 18 भुजाओं वाली मूर्ति को जो कि कर्नाटक से राव धुवड़ द्वारा लाया गया था, जो है वो है जो है कहां पर है, अब वर्तमान में ये जो है जूनागढ़ में है। ये जूनागढ़ में कैसे पहुंची? तो जूनागढ़ के अंदर ऐसे पहुंची, पहले इसे मेहरानगढ़ लाया गया था और मेहरानगढ़ से फिर बाद में जूनागढ़ पहुंच गई थी ये मूर्ति जो है। देखिए क्वेश्चन, देखिए नागणेची माता का मेला कहां भरता है? तो नागणेची माता का जो मेला है वो नागणा गांव में लगता है या मेहरानगढ़ गांव में लगता है या जूनागढ़ गांव में लगता है या उपयुक्त सभी में लगता है। तो जो लगता है का मेला जो लगता है, नागणेची माता की जो ओरिजिनल मूर्ति है वो वर्तमान में जूनागढ़ के अंदर है, जूनागढ़ दुर्ग में, और वहीं पे इसका मेला लगता है। नागणेची माता का मेला जो लगता है वो जूनागढ़ दुर्ग के अंदर लगता है। चामुंडा माता की बात करें, दूसरी देवी है चामुंडा माता। चामुंडा माता जो है मारवाड़ के राठौड़ आराध्य देवी जो है, आराध्य देवी है। प्रतिहार वंश की कुल देवी है, देवी भी है और इष्ट देवी भी है। मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी या इष्ट देवी है ये। इसके अलावा प्रतिहार वंश की कुल देवी भी है चामुंडा माता। राजस्थान में चामुंडा का सबसे बड़ा मंदिर जो है मेहरानगढ़ दुर्ग में है और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। राजस्थान में चामुंडा माता का सबसे मेहरानगढ़ दुर्ग में है और मेहरानगढ़ दुर्ग जो है जोधपुर में है। चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण जो है राव जोधा ने करवाया था। जोधपुर के अंदर के शासक थे जिन्होंने जोधपुर को बसाया था, राव जोधा, उन्होंने ही चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण कराया था। सन 1857 में इस मंदिर पर बिजली गिरने की वजह से महाराज तख्त सिंह ने इसका पुनः निर्माण करवाया। चामुंडा माता के मंदिर पर सन 1857 में रात को बिजली गिर गई थी और बिजली गिरने की वजह से जो है ये मंदिर का पुनर्निर्माण जो है महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि इस चामुंडा दुर्ग में जो चामुंडा माता का मंदिर था, इस मंदिर का निर्माण राव जोधा ने कराया। ये अभी हमने पढ़ा था। सन 1857 में जब क्रांति की लड़ाई चल रही थी तो मारवाड़ के शासक थे तख्त सिंह ने अपनी सेना भेजी थी आऊबा के ठाकुर खुशहाल सिंह के विरुद्ध लड़ने के लिए। आऊबा ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे आऊबा के ठाकुर खुशहाल सिंह जो है, और उन्होंने मारवाड़ की सेना को पहली बार 8 सितंबर युद्ध हुआ, तावन को जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो है इन्होंने परास्त कर दिया था मारवाड़ की सेना को। ये सब आप लोग इतिहास के अंतर्गत पढ़ चुके हैं और जानते हैं। उसी दौरान क्या हुआ था कि अचानक बिजली गिरती है और बिजली गिरने की वजह से ये मंदिर जो है बिखर जाता है, टूट जाता है। मंदिर जो है टूट जाता है। जो तख्त सिंह अपने महल में थे, उस दौरान तख्त सिंह अपने महल में थे, इतनी जोर का आवाज हुई बिजली गिरने की, मंदिर पर बिजली गिरने की इतनी जोर की आवाज हुई कि तख्त सिंह डर गए। तख्त सिंह को लगा
कि शायद ठाकुर खुशहाल सिंह अपने क्रांतिकारियों को लेकर आ गया और उसने बम गिरा दिया है यहां पर। तो बम गिराने की वजह से इस डर के तख्त सिंह और पूरा राज परिवार जो है महल को खाली करके, राज परिवार और सैनिक भी महल को खाली करके रातों रात, यानी कि रातों रात मेहरानगढ़ दुर्ग उन्होंने खाली कर दिया और भाग गए यहां से, इस डर की वजह से कि जो है आउबा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने आक्रमण कर दिया है हमारे यहाँ, हमारे ऊपर, और उसने बम से जो है बम गिराया है। तो इस डर की वजह से भाग गए। लेकिन जब दूसरे दिन सुबह सूरज निकला, दिन निकला तो वास्तविकता का पता चला कि बिजली गिरी है। तो फिर वो वापस आए और जब वास्तविकता में बिजली गिरी थी तो उन्होंने मंदिर पे आके देखा कि मंदिर का कोई भी एक पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर नहीं पड़ा था, हर पत्थर एक अलग अलग जगह पे पड़े थे। लेकिन चामुंडा की मूर्ति को खरोंच तक नहीं आई थी, चामुंडा की मूर्ति को खरोंच तक नहीं आई थी। वो जहां थी प्रतिमा वो वहीं एज इट इज रखी हुई थी। इससे बहुत प्रभावित हुए तख्त सिंह, तो इस चमत्कार को देख तख्त सिंह ने दोबारा से यहाँ पर सफेद संगमरमर से एक मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। तो वो चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण जो है राव जोधा ने कराया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण जो है तख्त सिंह के द्वारा करवाया गया। इसी मंदिर में 2008 में भगदड़ मच गई थी। भगदड़ मचने की वजह से 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। नवरात्रि के समय पर इस मंदिर में भगदड़ मच गई थी। भगदड़ मचने की वजह से 200 से अधिक श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी यहाँ पर। और इस भगदड़ की जांच करने के लिए जसराज चोपड़ा समिति भी बनाई गई थी, इसकी जांच करने के लिए। यानी कि चामुंडा माता का मंदिर जो है ये मेहरानगढ़ दुर्ग में है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है और राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है। ये चामुंडा माता का सबसे बड़ा मंदिर है। मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी है, जबकि प्रतिहारों की कुल देवी है चामुंडा माता। चामुंडा माता के राजस्थान में अन्य मंदिरों की बात करें तो जोधपुर, इंदौर दुर्ग, जोधपुर के अंदर भी इसका मंदिर है। तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में अजमेर के अंदर भी इसका मंदिर है। और इस तारागढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है, तारागढ़ के अंदर जो मंदिर है इसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर से एक सुरंग जाती है तारागढ़ दुर्ग के लिए। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में जो मंदिर है चामुंडा माता का, इस चामुंडा माता के मंदिर से एक सुरंग जाती है तारागढ़ दुर्ग में। और इस सुरंग के पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता इस मंदिर में चामुंडा माता की पूजा करने के लिए आया करते थे। और ये पृथ्वीराज चौहान की आराध्य देवी भी है चामुंडा माता। और जो गुफा बनाई गई थी उस गुफा को कहते हैं सीसा खान गुफा। जो गुफा तारागढ़ दुर्ग से चामुंडा माता तक आती थी उसे सीसा खान गुफा कहते हैं। और इस गुफा के माध्यम से चौहान अपनी पत्नी संयोगिता के साथ चामुंडा माता के करने के लिए आया करते थे। यानी कि चामुंडा माता के मुख्य मंदिरों की बात करें तो मंडौर के दुर्ग में है, तारागढ़ के दुर्ग में है, और मंडौर के दुर्ग में और तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में अजमेर के अंदर है। मंडौर का दुर्ग जोधपुर में, इसके अलावा मेहरानगढ़ के दुर्ग में तो सबसे बड़ा मंदिर है ही। बात करते हैं माता की, बात करते हैं अगली माता है करणी माता का जन्म सुआप गांव में हुआ था। जोधपुर जिले के सुआप गांव में इसका मंदिर जन्म हुआ था। और मेहाजी व देवल देवी के घर में हुआ था। मेहाजी और देवल देवी इसके माता पिता का नाम था। करणी माता का जन्म जो है सुआब गांव में हुआ था और माता पिता का नाम मेहाजी और देवल देवी था। चारण समाज की कीनिया शाखा में इनका जन्म हुआ था। चारण समाज की कीनिया शाखा में इनका जन्म हुआ था। अश्विनी शुक्ला सप्तमी को विक्रम संवत 1444 ईस्वी को ये पैदा हुई थी। अश्विनी शुक्ला सप्तमी विक्रम संवत 1444 विक्रम संवत 1444 ईस्वी में पैदा हुई थी करणी माता। ये विक्रम संवत 1444 है। अगर इसे सन की बात करें तो 20 सितंबर 1387 ईस्वी को पैदा हुई थी। वार शुक्रवार था उस दिन। करणी माता के बचपन का नाम रिद्दुबाई था। करणी माता के बचपन इन्होंने बचपन में
अपनी बुआ जी को चमत्कार दिखाने के कारण ये जो है करणी माता कहलाई थी। इनकी बुआ जो है विकलांग थी और इनकी विकलांग बुआ को इन्होंने बचपन में ही चमत्कार दिखा के उनको सही कर दिया था और इस चमत्कार के कारण ये करणी माता कहलाई थी। और बचपन में इनका नाम रिद्दूबाई या रिद्दीबाई था। रिद्दूबाई या रिद्दीबाई इनके बचपन का नाम था। करणी माता के बारे में दोबारा देख लें। करणी माता अंदर सुआप गांव के अंदर, सुआप गांव जोधपुर में पैदा हुई थी। इन मेहाजी माता का नाम मेहाजी और देवल देवी था। ये चारण समाज की कीनिया शाखा में अश्वनी शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 1444 20 सितंबर 1387 ईस्वी को शुक्रवार को इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम रिद्दूबाई या रिद्दीबाई था। बचपन में ही अपनी बुआ को चमत्कार दिखाया था और अब अपनी विकलांग बुआ को इन्होंने बचपन में ही ठीक कर दिया था चमत्कार दिखाकर। इस कारण से ये करणी माता कहलाई थी। ख्यात साहित्य के अनुसार मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के द्वारा डाली गई थी, करणी माता के द्वारा रखी गई थी। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव जो है करणी माता के द्वारा रखी गई थी, ऐसा ख्यात साहित्य के अनुसार वर्णन मिलता है। इनके विवाह की बात करें तो करणी माता का विवाह जो है देपाजी बीठू के साथ में हुआ था। देपाजी बीठू के साथ में इनका विवाह हुआ था। करणी माता के पति का नाम था देपाजी। लेकिन करणी माता जो है दाम्पत्य जीवन बिताना चाहती थी और करणी माता ने अपनी बहन गुलाब कंवर का विवाह देपाजी के साथ में करवा दिया था और इन्हीं के पुत्र को करणी माता ने गोद ले लिया, जो कि कोयलायत झील में बह गया था। चारण समाज के लोग कोयलायत झील के दर्शन नहीं करते हैं। ख्यात साहित्य के अनुसार मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी। करणी माता का विवाह के साथ में तय हो गया था बेटा बचपन में ही। लेकिन करणी माता दाम्पत्य जीवन नहीं बिताना चाहती थी। करणी माता ने अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर का विवाह देपाजी के साथ में करा दिया था और देपाजी और गुलाब कंवर ने दाम्पत्य था और इनसे एक पुत्र हुआ था। उस पुत्र को जो है करणी माता ने गोद ले लिया था और वो पुत्र जो है कोलायत झील में बह गया था। वो पुत्र करणी माता का गोद लिया हुआ पुत्र करणी जो कोलायत झील में बह गया था। जाति के लोग जो हैं कोलायत झील के दर्शन नहीं करते हैं, क्यों? माता चारण जाति की थी और चारण जाति की जो है कुलदेवी है, इसलिए वो ऐसा मानते हैं। इसे वो झील के बारे में कि वो झील में जो है करणी माता के पुत्र बह गया था, इसलिए दर्शन करना अशुभ मानते हैं। राव बीकानेर जंगल प्रदेश में करणी माता के आशीर्वाद से 1465 में बीकानेर राज्य बसाया था। राव बीकानेर जंगल प्रदेश में आशीर्वाद के आशीर्वाद से 1465 ईस्वी में बीकानेर राज्य बसाया था। करणी माता का मंदिर भी वहां पे बना हुआ है देशनोक के अंदर। देशनोक है एक बीकानेर के अंदर, जहां पे के करणी माता का मंदिर बना हुआ है। एक नेहड़ी या नेड़ी कहते हैं, करणी माता के मंदिर का मंदिर है। करणी माता का मंदिर है यहाँ पे, वहां पर भी करणी माता का मंदिर है। और बीकानेर में सर्वप्रथम इसी स्थान करणी माता सबसे पहले नेहड़ी में या नेड़ी के अंदर बनाया था इन्होंने। नेहड़ी या नेड़ी कहें
करणी माता का सबसे पहला स्थान था, जगह पर रही थी, इसी जगह पर रही थी। बाद में देशनोक के अंदर जाके रहने लगी थी। बाद में जो है इन्होंने अपना स्थान बदल के जो है बीकानेर और जैसलमेर के बॉर्डर पर आके रहने लगी थी। जैसलमेर राज्य और बीकानेर राज्य, इन दोनों के अंदर झगड़ा होता था सीमा को लेकर, और यहां पर फिर जो है दियात्रा गांव के अंदर माता आ गई थी। दियात्रा गांव में इन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत किया था, जो कि दोनों जिलों के बॉर्डर पर है, वर्तमान के अंदर भी दोनों जिलों के बॉर्डर पर है। घिनेरी की तलाई, घिनेरी बीकानेर जो है बीकानेर के अंदर पड़ती है, उस इलाके में जो है माता रही थी। यहां पर घिनेरी की तलाई के अंदर दियात्रा गांव के अंदर, जो कि बीकानेर के अंदर ही पड़ता है, जैसलमेर बॉर्डर पर है, इस जगह पे आके जो है माता ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। यानी कि कहते हैं कि मारवाड़ राज्य के अंदर मारवाड़ राज्य से जो है पहले शुरुआत अंदर रहती थी, नेहड़ी के अंदर रहती थी। नेहड़ी के बाद में माता में गई, देशनोक बीकानेर में रहने लगी। जब बीकानेर के शासक राव बीका और जैसलमेर के शासक के मध्य अक्सर करके सीमा को लेके विवाद होता रहता था, वह युद्ध होता रहता था जैसलमेर राज्य में। तो इन दोनों के युद्ध को शांत करने के लिए करणी माता जो है उस बॉर्डर पर जाके अपना रहने का ठिकाना बनाया इन्होंने। घेनेरू की तलाई है बीकानेर के अंदर, वहां पर दियात्रा गांव के अंदर माता रहने लगी। और इनके रहने की वजह से, क्योंकि ये माता जो है सबकी पूजनीय थी, तो न तो बीकानेर ने जैसलमेर पर आक्रमण किया, न जैसलमेर ने बीकानेर पर आक्रमण किया। इन्होंने अपना मंदिर वहां पे बनवाया, और दियात्रा गांव के अंदर जो है करणी माता की समाधि भी है। दियात्रा गांव के अंदर जो है करणी माता की समाधि बनी हुई है। करणी माता के मंदिर जो है, करणी माता का मंदिर, मुख्य मंदिर जो है देशनोक के अंदर है बीकानेर में। इसका निर्माण राव बीका ने करवाया था। पुनः निर्माण महाराज गंगा सिंह ने करवाया था इसका। बीकानेर के राठौड़ वंश की जो है आराध्य देवी है या इष्ट देवी है करणी माता। मारवाड़ वंश के राठौड़ों की आराध्य देवी जो है चामुंडा माता है, जबकि बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है, इष्ट देवी जो है करणी माता है। देशनोक के अंदर इसका मुख्य मंदिर है, देशनोक बीकानेर के अंदर। मंदिर का निर्माण राव बीका ने करवाया था। मंदिर का पुनर्निर्माण महाराज गंगा सिंह ने करवाया था। और चारण वंश की कीनिया शाखा की भी कुलदेवी कुलदेवी है। चारण वंश के कीनिया शाखा की कुलदेवी है ये जो देवी है करणी माता। चारण समाज के लोग इन्हें अपनी पूर्वज मानते हैं। सफेद चूहा देखना बड़े सौभाग्य की बात मानी जाती है। इस मंदिर को जो है देश माता का मंदिर है, देशनोक का मंदिर है, इसे चूहों का मंदिर भी कहते हैं, इसे चूहों के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और इस जगह पर सफेद चूहा दिखना सौभाग्य की बात मानते हैं। ऐसा कहते हैं इस मंदिर में जाएं और हमें अगर सफेद चूहा दिख जाए तो हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। सावन भादों कटाई इसी मंदिर में है। और जो सफेद चूहे होते हैं उन सफेद चूहों को यहां पर काबा कहा जाता है। काबा कहा जाता है सफेद चूहों को। सफेद चूहों वाला मंदिर या चूहों वाला मंदिर कहा जाता है। करणी माता का मंदिर है। सफेद चूहों को काबा कहते हैं। काबा के चूहों मानते हैं सफेद चूहों को, मंदिर को। इसके अलावा सफेद चील को भी काफी शुभ मानते हैं यहां पर। करणी माता का दूसरा रूप सफेद चील भी है। सफेद चील को जो है करणी माता का दूसरा रूप भी मानते हैं। करणी माता नेहड़ी स्थान पर अपनी
आराध्य देवी तेमड़ा राय की पूजा किया करती थी। यानी कि जो करणी माता है, करणी माता की आराध्य देवी जो थी वो थी तेमड़ा राय माता। तेमड़ा राय की पूजा करती थी जो है कहां पर, नेहड़ के अंदर, नेहड़ के अंदर, नेहड़ी के अंदर या नेड़ी के अंदर करणी माता का मंदिर या मठ, मंदिर जो है मठ कहलाता है। करणी माता का मंदिर जो है मठ कहलाता है, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे रामदेव का मंदिर देवरा कहलाता है, ऐसे करणी माता का मंदिर मठ कहते हैं। और शमी या खेजड़ी, समी या खेजड़ी के वृक्ष के नीचे यहां माता जो है दही बिलोया करती थी, नेहड़ी में। शाम में चारण समाज के लोग जो हैं इस वृक्ष के छिलकों को उतारकर अपने घरों में ले जाते हैं और जिन्हें चांदी के समान पवित्र मानते हैं। यानी कि समी या खिजड़ी, ये माता जो है दही चलाया करती थी, दही बिलोया करती थी नेहड़ी में, जब नेहड़ी में निवास करती थी। तो इस खिजड़ी के असमी वृक्ष के छिलकों को जो है छिपटियों को चारण समाज के लोग उतार के, पेड़ पे से उतार के अपने घर ले जाते हैं और चांदी के समान पवित्र मान के अपने पूजा स्थल पर रखते हैं। करणी माता के प्रमुख मंदिरों की बात करें, करणी माता के मंदिर के प्रमुख तो नवरात्र, अश्विनी और चैनड़ी चेरी का मेला सबसे सेवकों का मेला, ये मेले हैं मुख्यतः। करणी माता के प्रमुख मेलों की बात करें तो करणी माता का प्रमुख मेले चैत्र नवरात्र में और अश्विनी नवरात्र में तो आते ही आते हैं। नवरात्रों के दोनों नवरात्रों में, चैत्र नवरात्र और अश्विनी नवरात्र में तो लगते हैं। इसके अलावा चैनड़ी चेरी का मेला या जिसे सेवकों का मेला भी कहते हैं, ये मेला भी आयोजित होता है। कुल मिला के 3 मेले, चेरी का मेला, इसको ही सेवकों का मेला या चेनड़ी चेरी का मेला, ये जो है करणी माता के मंदिर में आयोजित होने वाला मेला है। अगली देवी की बात करते हैं। अगली देवी है कैला देवी। कैला देवी त्रिकूट निवास करती है करौली जिले के अंदर। त्रिकूट पहाड़ी पर करौली जिले के अंदर कैला देवी का मंदिर है। काली सिल नदी के किनारे पर है। काली सिल नदी के किनारे पर कैला देवी का मंदिर है। करौली के यादव वंश की कुल देवी है। करौली के यादवों की कुल देवी है ये कैला। इस देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। देवी का मंदिर है और देवी के मंदिर के ठीक सामने एक लांगुरिया बाबा का मंदिर है। लांगुरिया मंदिर है या जिसे जो है बोहरा भगत का, एक्चुअली ये हनुमान जी का मंदिर है। लांगुरिया मंदिर, जिसे लांगुरिया मंदिर भी कहते हैं। और मंदिर के मुख्य द्वार पर जो है सिंह, मंदिर के अंदर जो मूर्ति है उसमें सिंह पर सवार है कैला देवी। सिंह पर सवार, हाथों में अष्टभुजा प्रतिमा है कैला देवी की। कैला देवी की प्रतिमा जो है सिंह पर सवार है, अष्टभुजाधारी है, हाथों में शस्त्र हैं। जो है सामने जो है बोहरा भगत की छतरी है। बोहरा भगत को लोक देवता लांगुरिया जी कहते हैं। लांगुर वीर यहाँ पर विराजमान हैं और इनकी आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें लांगुरिया कहते हैं। कैला देवी जो है करौली जिले पर है। करौली जिले के अंदर करौली के यादव वंश की कुल देवी कैला देवी। अगली माता की बात करते हैं। अगली माता है जामुबाई माता। तो जयपुर के कछवाहा वंश की कुल देवी है। जामुबाई माता जयपुर के कछवाहा वंश की कुल देवी है। इनका मूल नाम जो है बुढ़बाई माता है। इनका मुख्य नाम बुढ़बाई माता है, पर इसे जामुबाई माता कहते हैं क्योंकि ये जो है जंबा नामक स्थान पर जो है
इनका मंदिर है। जम्बा रामगढ़ में इनका मंदिर होने की वजह से इस जम्बाय माता है, जम्बाय माता भी कहते हैं। जम्बा रामगढ़ के अंदर इनका मंदिर है, मुख्य मंदिर जो जम्बा रामगढ़ में है, और इस वजह से इन्हें जम्बाय माता कहते हैं, जबकि इनका मुख्य नाम जो है बुढ़बाय माता। माची जम्बाय रामगढ़ के अंदर, माची जम्बाय रामगढ़ जयपुर में इनका मंदिर है, जो कि ढूंढाण क्षेत्र का पुष्कर कहलाता है। ढूंढाण का पुष्कर कहते हैं इसको। इसका निर्माण जो है दूल्हे राय ने कराया था, ढोला मारू ने। जिसे ढोला मारू की जो कहानी पढ़ते हैं, ढोला मारू गाना गाया जाता है मारवाड़ के अंदर, उसी ढोला ने इसका निर्माण जो है इसका निर्माण कराया था। ढोला या दूल्हे राम ने इसका निर्माण कराया था बुढ़बाय माता के मंदिर का, या जम्बाय माता के मंदिर का। बरस में 2 बार मेले लगते हैं, चैत्र नवरात्र में और अश्विनी नवरात्र के अंदर मेले लगते हैं। लगभग हर देवी के मंदिर में चैत्र और अश्विनी के नवरात्रों में मेले लगते हैं। लांगुरिया गीत के साथ में यहां पर घुटकन नृत्य भी किया जाता है। लक्खी मेला लगता है, ये कैला देवी के बारे में है। कैला देवी का एक तथ्य बीच में रह गया है कि कैला देवी का जो कैला देवी के मेले में जो लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, यहां पर घुटकन नृत्य किया जाता है। घुटकन नृत्य का करौली, कैला देवी करौली से है। घुटकन नृत्य का संबंध जो है कैला देवी मेले से, करौली की से है, जो कि लांगुरिया गीतों के साथ किए जाने वाला नृत्य है घुटकन नृत्य। लांगुरिया गीत के साथ किए जाने वाला नृत्य घुटकन नृत्य। ये जो मेला लगता है, यहाँ पे लक्खी मेला लगता है। ऐसा कहते हैं यहाँ पर हर रोज लाखों भगत आते हैं, हर रोज 1 लाख भगत यहाँ पे आते हैं। और कैला देवी के मेले के अंदर, इस मेले का प्रारंभ जो है चैत्र शुक्ल एकम से हुआ था, यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक 11 दिन तक ये मेला लगता है। और इस मेले में लगभग 1 लाख लोग रोज आते हैं, इसलिए इसे लक्खी मेला कहा जाता है। बहुत बड़ा मेला है ये, काफी दूर दूर तक आते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों में बहुत ज्यादा मान्यता है इस देवी की प्रति। ये हम पढ़ी चुके हैं। नागड़ेची माता के जो मंदिर हैं, ये नागाना बाड़मेर में, मेहरानगढ़ दुर्ग में और जूनागढ़ दुर्ग में है। इसे हम पढ़ी चुके हैं, ये दोबारा आ गया है। अगला देखते हैं शीला माता। शीला माता जो है कछवाहा वंश की आराध्य देवी है। शीला माता कछवाहा वंश की आराध्य देवी, यह इष्ट देवी है। जबकि इससे पहले था जम्बा के बारे में। तो जम्बाय माता या बुढ़बाय माता, जम्बाय माता या बुढ़बाय माता जो है, ये माता जो है कछवाहा वंश की कुल देवी थी। जबकि शीला देवी जो है कछवाहा वंश की आराध्य देवी है, ये ध्यान रखना। शीला देवी कछवाहा वंश की और देवी है, और जम्बाय माता जो है कछवाहा वंश की कुल देवी है। इसका प्रमुख मंदिर जो है आमेर दुर्ग के अंदर है। इस माता का प्रमुख मंदिर आमेर दुर्ग के अंदर है। इसका निर्माण जो है मिर्जा राजा मानसिंह ने करवाया था। राजा मानसिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। मिर्जा की उपाधि थी राजा मानसिंह को, इसलिए इन्हें मिर्जा राजा मानसिंह के नाम से जानते हैं कि मिर्जा राजा मानसिंह ने जो है शीला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। बंगाल अभियान के दौरान ढाका के शासक केदार कायत को हरा इस देवी की मूर्ति को मानसिंह दहेज में प्राप्त करके लेके आए थे। मिर्जा राजा मानसिंह ने बंगाल अभियान के दौरान ढाका के शासक केदार कायत को हराया था, और केदार कायत को हराने के बाद उनकी पुत्री से विवाह किया था और दहेज में इस देवी को लेकर आए थे। और इस देवी को लाकर जो है आमेर दुर्ग में स्थापित किया था, शीला देवी को जो है, और ये इनकी आराध्य देवी है। ऐसे कहा जाता था कि जब जब मिर्जा राजा मानसिंह इस देवी के करके जाते थे, तब तब उन्हें युद्ध में विजय मिलती थी। इस देवी का उपनाम शीला देवी को अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता है। शीला देवी को अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता है। और तो बरस में 2 बार लगते हैं, चैत्र नवरात्र और अश्विनी नवरात्र में यहाँ पर मेले
लगते हैं। अगला है शीतला माता। शीतला माता अलग है और शीला माता अलग है। शीला माता कछवाहा वंश की आराध्य देवी है। आमेर दुर्ग के अंदर शीला देवी का मंदिर है। जबकि शीतला माता जो है, इससे ये सील डूंगरी चाकसू में इसका मंदिर है। सील डूंगरी चाकसू जयपुर जिले में, सील डूंगरी के अंदर चाकसू तहसील में जयपुर जिले में इसका मंदिर है शीतला माता का। इसका चेचक वाली देवी भी कहते हैं इस मंदिर को। चेचक की देवी, यक्षिका देवी, संरक्षिका देवी या महामाई देवी के नाम से या माता बावड़ी के नाम से, माई अनामा के नाम से या सेंडल माता के नाम से भी इसको जानते हैं। कई सारे माता के कई सारे उपनाम हैं। इनके शीतला माता करें तो शीतला माता के उपनाम चेचक वाली देवी, बच्चों की संरक्षक का, महामाई माता, माता मावड़ी, माई अनामा और सेंडल माता भी शीतला माता को ही कहा जाता है। इसका मुख्य मंदिर सील डोंगरी के अंदर है, चाकसू में। शीतला माता, शीतला शब्द का अर्थ शीतल होता है। शीतल शब्द से बना है शीतला, जिसका अर्थ होता है ठंडा होना। यानी कि जो बासोड़ा एक त्योहार आता है हमारे यहाँ पर, बासोड़ा त्योहार के दिन इस शीतला माता की पूजा की जाती है और उस दिन बासे पदार्थ को खाया जाता है। बासे उनको खाते हैं और ऐसा कहते हैं। इसका जो पुजारी है वो कुम्हार जाति का होता है और इसके मंदिर का निर्माण जो है सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर खंडित प्रतिमा की पूजा होती है और एकमात्र ऐसी देवी है जिसमें खंडित मूर्ति की पूजा शीतला माता की होती है। खंडित प्रतिमा की पूजा जो है शीतला माता की होती है और किसी देवी की नहीं होती है। शरीर को शीतलता प्रदान करने वाली देवी है ये जो है शीतला माता। ऐसा कहते हैं बासोड़ा जो बनाया जाता है उस दिन बासे चावल खाए जाते हैं, एक दिन पहले बनाए जाते हैं और उस दिन जो है खाए जाते हैं और शरीर को शीतलता प्रदान करती है ये जो है शीतला माता। इसका मुख्य मंदिर शील डोंगरी जयपुर में। शीतला माता के अन्य मंदिरों की बात करें, अन्य मंदिर जो है कांगड़ा के अंदर भी है, जोधपुर के अंदर भी है, मेहरानगढ़ दुर्ग में जोधपुर के अंदर भी एक मंदिर है इसका। गांव में महिलाएं समी या खेजड़ी को शीतला माता के रूप में पूजती हैं और शीतला माता का मंदिर लगभग हर गांव में पाया जाता है। हर गांव के बाहर से मिलता है का मंदिर मिलता है लगभग। शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण लगता है सील डूंगरी पर चाकसू के अंदर। इस दिन ही बासोड़ा नाम का भोजन बनाया जाता है, बासोड़ा त्योहार बनाया जाता है। एक दिन पूर्व बनाया जाता है और अगले दिन खाया जाता है और इसे गर्म करके नहीं खाया जाता है, बासा भोजन ही किया जाता है, ऐसा कहते हैं। उस दिन के बाद से ऐसा एक्चुअली ये जो धार्मिक प्रथा बनाई गई है बासोड़ा त्योहार की, ये बनाई गई है कि बासोड़ा त्योहार जो है तब तक सर्दियां खत्म हो चुकी होती हैं। सर्दियां खत्म होने के उपरांत चैत माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जो है बासोड़ा त्योहार मनाया जाता है। यानी कि होली के दिन के बाद, होली के बाद 8वें दिन बासोड़ा त्योहार मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है। ऐसा एक्चुअली वैज्ञानिक वैधानिकता है इस त्योहार के अंदर। वो वैधानिकता क्या है, हम बासोड़ा त्योहार इसलिए मनाते हैं, हमारे जो पहले ऋषि मुनि थे वो बड़े विद्वान थे, उन्होंने त्योहारों में वैधानिकता को पिरो दिया था के अंदर, बड़ा त्योहार के अंदर, क्योंकि सर्दियां खत्म हो चुकी होती हैं। तो इससे यह संदेश दिया जाता है बासोड़ा त्योहार बना के कि आज आप अंतिम बासा भोजन करिए, आज के बाद बासा भोजन मत करिए, क्योंकि बासा भोजन अब खराब हो जाएगा। यहाँ से आगे गर्मियां आएंगी, गर्मियों में बासा भोजन अगर आप करोगे, रखा हुआ ठंडा भोजन करोगे तो वो खराब हो जाएगा। खराब भोजन करोगे तो आपके शरीर को नुकसान हो जाएगा, आप बीमार हो जाओगे। इसलिए ये अंतिम भोजन है, बासोड़ा करने का ये अंतिम भोजन है। आज के बाद अगला बासा आप नहीं करोगे। इसके बाद जो बासा भोजन करना स्टार्ट करते हैं वो करते हैं गुरु पूर्णिमा से। फिर गुरु पूर्णिमा भी इसी तरह का एक त्योहार बनाया गया है, जिस दिन रात को खीर बना के
ऊपर छत पर रखते हैं। छत पर कहते हैं चंद्रमा की रोशनी पड़ेगी, चंद्रमा से अमृत वर्षा होगी और जिससे कि आंखों की नेत्र ज्योति बढ़ती है। ऐसा हमारे यहाँ पे मान्यता है। जो गुरु पूर्णिमा के दिन खीर खाते हैं और उसमें दिन भी बासी खीर खाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है उस दिन से बासा खाना स्टार्ट करते हैं गुरु पूर्णिमा के त्योहार से, और बासोड़े तक सकते हैं, बासा खा सकते हैं। ये नुकसान नहीं करेगा खाना, क्योंकि ये शीत ऋतु होती है और शीत ऋतु में खाना खराब नहीं होता है, प्लस शरीर की भी पाचन शक्ति अधिक होती है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में बासा खाना खराब हो जाता है और इस खाने को नहीं करना चाहिए। इसलिए इन त्योहारों के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने वैधानिकता को पिरो दिया था। इसके बाद हम अगली माता की बात करते हैं, और वो अगली माता है आई माता। आई माता को बिलाड़ माता भी कहते हैं। बिलाड़ा माता या आई माता एक ही बात है, आई माता या बिलाड़ा माता। ये बिलाड़ा जोधपुर में होने की वजह से इसे बिलाड़ा माता कहते हैं। मूलतः इस माता का नाम आई नाम है। बचपन में इस माता का नाम जो था जीजीबाई था। जीजीबाई बचपन में नाम था। और ये आई माता जो थी पंच पीरों में सबसे प्रमुख पीर शिष्य थी, जी की शिष्य थी आई माता। रामदेव जी की आई माता को जो है नवदुर्गा या मानीबाई का अवतार माना जाता है। मानीबाई कौन थी? मानीबाई रामदेव जी की मुंह बोली बहन थी। रामदेव जी की मुंह बोली बहन थी, जिन्होंने के धर्म बहन माना था, इन्होंने धर्म बहन थी मानीबाई। और आई माता को जो है नवदुर्गा या मानीबाई का अवतार माना जाता है। रामदेव जी की शिष्या थी ये आई माता। सिरवी समाज की कुलदेवी है। सिरवी समाज की कुलदेवी है आई माता। आई माता की ज्योति से मंदिर में केसर टपकता है। ऐसा कहते हैं आई माता के मंदिर में जो ज्योत जलती है, अखंड ज्योत जलती है, और इस अखंड ज्योत से टपकता है। आई माता का संबंध के मंदिर से की ज्योत से जो है केसर टपकता है, ऐसा कहा जाता है। आई माता का जन्म मालवा में हुआ था। आई माता का जन्म मालवा में हुआ था। और आई माता के मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है। आई माता के थान को बड़ेर के भी कहा जाता है। और आई माता ने नीम के पेड़ के नीचे आई पंथ चलाया था। आई पंथ जो है नीम के पेड़ के नीचे चलाया था आई माता के द्वारा। और आई माता के मंदिर में जाति के लोगों का प्रवेश निषिद्ध होता है। गुर्जर जाति के लोग प्रवेश नहीं करते। दोबारा से देखें एक बार आई माता के बारे में। आई माता को बिलाड़ा कहते हैं। बिलाड़ा माता इसलिए कहते हैं कि बिलाड़ा गांव के अंदर इनका मंदिर है। मुख्य मंदिर बिलाड़ा गांव जोधपुर के अंदर इनका मंदिर है। आई माता जो है नवदुर्गा या मानीबाई का अवतार माना जाता है। नवदुर्गा का या मानीबाई का अवतार माना जाता है आई माता को। आई माता कुलदेवी है, माई की कुलदेवी है। ये जो है रामदेव जी की शिष्या थी। आई माता जो है सिरवी समाज की कुलदेवी है। आई माता जो है ज्योति से जो है केसर टपकता है। मंदिर के अंदर जो अखंड ज्योति जलती है उससे केसर टपकता है। आई माता का जन्म मालवा के अंदर हुआ था। मंदिर को जो है दरगाह भी कहते हैं। आई माता का थान बड़ेर कहलाता है। आई माता के थान को बड़ेर कहते हैं, बड़ेर। और आई माता नीम के पेड़ के नीचे जो है आई पंथ चलाया था। आई माता ने आई पंथ की स्थापना नीम के पेड़ के नीचे की थी। और आई माता के मंदिर में जो है गुर्जर समुदाय के लोगों का प्रवेश निषिद्ध होता है। इसके बाद में अगली माता की बात करते हैं, वो है नारायणी देवी, जिन्हें रानी सती के नाम से भी जानते हैं। नारायणी देवी दो देवियां हैं, दो देवी हुई हैं नाम से। नारायणी के नाम से एक नारायणी देवी जो कि रानी सती भी कहलाती हैं, और एक दूसरी नारायणी देवी भी हुई। हम रानी सती के बारे में देखते हैं, जिन्हें नारायणी देवी की भी कहा गया है। इनका मूल नाम जो है नारायणी अग्रवाल था। नारायणी अग्रवाल इनका मूल नाम था। इनके पति का नाम जो है तन धन दास था।
उपनाम इनका दादी जी था। नारायणी अग्रवाल जो है अपने पति की हुई थी, में सती हुई थी, अतः इसे जो है रानी सती कहा जाने लगा था और इसी वजह से इनका नाम रानी सती पड़ा था। इनका प्रमुख मंदिर जो है झुंझुनू के अंदर है, झुंझुनू के अंदर है। नारायणी अग्रवाल इनका मूल नाम था। इनके पति का नाम तंदन दास था। इन्हें दादी जाता है, उनसे जाना जाता है और ये अपने नारायणी देवी जो है अपने पति के साथ में सती हुई थी, इसी वजह से इन्हें सती माता भी, रानी सती भी और रानी सती का जो प्रमुख मंदिर है या नारायणी देवी जी का जो प्रमुख मंदिर है वो झुंझुनू के अंदर है। एक दूसरी नारायणी देवी हुई है, वो नारायणी देवी जो है गुर्जर समाज की महिला थी। नारायणी देवी गुर्जर समाज के मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। इन्होंने युद्ध लड़ा था, मुस्लिम आक्रांताओं युद्ध लड़ा था। इनका प्रमुख मंदिर जो है बैरवा डूंगरी अलवर के अंदर है। अलवर के बैरवा मंदिर है इनका प्रमुख मंदिर है। और नारायणी देवी को नाइयों की कुल देवी कहते हैं। नाइयों की कुल देवी है नारायणी देवी। ये नारायणी देवी जो है नाइयों की कुल देवी है और गुर्जरों की आराध्य देवी भी है। अगला माता की जीर्ण माता की। जीर्ण माता जो है चौहान वंश की और मीणा वंश की कुल देवी है। जीर्ण माता जो है चौहान मीणाओं की कुल देवी है। इनका प्रमुख मंदिर काछौर गांव के निकट रेवासा सीकर के अंदर है। जीर्ण माता का प्रमुख मंदिर काछौर गांव के निकट रेवासा सीकर में है। इस देवी को मधुमक्खियों वाली देवी भी कहते हैं। इस मक्खी को जो है मधुमक्खियों वाली देवी भी कहते हैं। प्रश्न आता है मधुमक्खियों वाली देवी कौन सी है, तो जीर्ण माता मधुमक्खियों वाली देवी है। राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबा लोकगीत जो है वो जीर्ण माता का लोकगीत है। जीर्ण माता का लोकगीत राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबा लोकगीत है। जीर्ण माता को जो है 2.5 प्याला भोग चढ़ाया जाता है। 2.5 प्याला शराब का, 2.5 प्याला दारू, 2.5 प्याले का भोग जो है जीर्ण माता को लगाया जाता है। और बकरे के कानों की बलि प्रतीकात्मक रूप से जो है जीर्ण माता को चढ़ाई जाती है। यहां पर घी और तेल की अखंड ज्योति जलती है। जीर्ण माता के मंदिर में घी की और तेल की अखंड ज्योति जलती है। जीर्ण माता चौहानों और मीणाओं की कुलदेव। मंदिर जो है काछौर गांव के निकट है रेवासा सीकर में। जीर्ण माता का प्रमुख मंदिर रेवासा सीकर में काछौर गांव के निकट है। इसे मधुमक्खियों वाली देवी भी कहते हैं। इसका सबसे लंबा, राजस्थान में सबसे लंबा लोकगीत है जीर्ण माता का। 2.5 प्याया जाता है। यहाँ घी और तेल का अखंड ज्योत जलती है। इसके अलावा बकरे के कानों की प्रतीकात्मक कानों को चढ़ाने की परंपरा भी यहां पर है जीर्ण माता पर। हर्ष और जीर्ण दोनों भाई बहन थे। हर्ष और जीर्ण 2 भाई बहन थे। काछौर गांव में रेवासा के निकट यहां पर बना हुआ है। यह मंदिर जो है जीर्ण माता का मंदिर है। अष्टभुजा प्रतिमा है यहां पर। और पृथ्वीराज चौहान प्रथम के काल में यह मंदिर निर्माण हुआ था और राजा हट्टड़ ने इसका निर्माण करवाया था। राजा हट्टड़ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। भमराथल में औरंगजेब की सेना को यहां पर मधुमक्खियों ने हरा दिया था। ऐसा कहते हैं कि औरंगजेब की सेना आई थी और सेना को यहां पर मधुमक्खियों ने हरा दिया था। सैकड़ों सैनिक मारे इस मधुमक्खियों के हमले में। मधुमक्खियों ने इनकी सेना पर हमला कर दिया था और औरंगजेब की सेना को यहां से भागना पड़ा था। जीर्ण और हर्ष 2 भाई थे जो कि जिनका मंदिर जो है हर्ष पर्वत पर बना हुआ है। ये दोनों ही जो है मंदिर पे जो है हर्ष पर्वत पे आके तपस्या करने लग गए थे। तो ये जो है जीर्ण और हर्ष 2 भाई थे। जीर्ण माता का मंदिर जो है हर्ष पर्वत पर बना हुआ है रेवासा के निकट सीकर जिले में। अगली माता की बात करते हैं तो अगली माता है शाकंभरी माता, जिसे जो है भी कहते हैं, माता भी कहते हैं।
शाकंभरी माता। शाकंभरी माता शांभर जयपुर के अंदर इसका प्रमुख मंदिर है, शांभर की है, शांभर क्षेत्र में प्रमुख मंदिर है। शांभर झील जो है वहां पर इनका शाकंभरी के चौहानों के लिए चौहानों की कुलदेवी थी। शाकंभरी के चौहान इसीलिए कहते हैं क्योंकि शाकंभरी माता, शाकंभरी एक जगह का नाम था, इसीलिए इस देवी का नाम शाकंभरी माता पड़ा, आसपुरा माता का। और वहां के चौहानों की, शाकंभरी के चौहान वंश की कुलदेवी जो है शाकंभरी माता है, आसपुरा माता है जो है। और अकाल में शाक भाजी उगाने के कारण जो है यह शाकंभरी माता कहलाई थी। इसके आशीर्वाद से जब अकाल पड़ा था तो इस जगह पर साग भाजी उगती थी। साग भाजी उगने के कारण इस स्थान को शाकंभरी और इस माता को शाकंभरी माता कहा गया था, अकाल के दौरान शाक भाजी के उत्पादन होने के कारण। इस जो है का निर्माण जो है वासुदेव चौहान ने किया था, जो कि शाकंभरी के चौहानों के जो है संस्थापक कहे जाते हैं, यानी कि सांभर के चौहान वंश के संस्थापक हैं। शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, के मंदिर शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण। इसके अलावा एक अगली माता है नकटी माता। नकटी माता जो है जय भवानीपुरा गांव में, जयपुर के अंदर इनका मंदिर है। जय भवानीपुरा गांव के अंदर नकटी माता का मंदिर है। गुर्जर प्रतिहार महामारू शैली में है ये मंदिर। गुर्जर प्रतिहार महामारू शैली में ये मंदिर निर्मित है, जो कि जयपुर जिले के अंदर पड़ता है, नकटी माता का मंदिर। इसके अलावा एक छिंक माता है, छिंक माता का मंदिर भी जयपुर जिले में पड़ता है। सिर्फ इतना याद रखना है इनके बारे में कि छिंक माता का मंदिर जयपुर जिले में, नकटी माता का मंदिर भी जयपुर जिले में ही, जय भवानीपुरा गांव के अंदर जयपुर जिले में है। और गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली में निर्मित है नकटी माता का मंदिर। गुर्जर प्रतिहार और महामारू शैली के अंदर निर्मित है नकटी माता का मंदिर। अगली माता की हम बात करते हैं तो अगली माता आती हैं दधिमती माता। दधिमती माता जो है गोठ मांगलौद नागौर से संबंधित है। नागौर के अंदर इनका मंदिर है दधिमती माता का। प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित है ये मंदिर। प्रतिहार कालीन में निर्मित, महामारू शैली में निर्मित है ये मंदिर जो है। और दाहिमा व दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है ये, और दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है दाहिमा माता, दधिमती माता। दधिमती माता जो है दाहिमा और दादी गोठ मांगलौद गांव के अंदर इसका मंदिर है, नागौर जिले में। और प्रतिहार कालीन महामारू ये मंदिर निर्मित है ये मंदिर जो है। इसके अलावा क्या करते हैं, माता की बात करते हैं, कैबाय माता या किणसरिया देवी। किणसरिया देवी या कैबाय माता ये जो है किणसरिया गांव के अंदर है, नागौर जिले में किणसरिया गांव में। और दधीची वंश की कुलदेवी है ये मंदिर। यह मंदिर काला गोरा भैरव की मूर्ति जो लगी हुई है यहाँ पर, काला गोरा की और काला गोरा भैरव की मूर्ति जो यहाँ पर लगी हुई है। दधीच वंश की कुलदेवी है ये जो है कैबाय माता या किणसरिया माता, क्योंकि किणसरिया देवी जो है ये किणसरिया गांव नागौर के अंदर जो है ये देवी है। ये नागौर जिले की 3 देवियां हैं, एक तो दधमती माता और कैवायत माता और तीसरी है भवाल माता। भवाल माता जो है ये भवाल गांव के अंदर है, नागौर जिले में ही भवाल गांव में। यह पंचायतन शैली में मंदिर बना हुआ है और यह 2.5 प्याला भोग लगाया जाता है। जीर्ण माता को भी 2.5 प्याला भोग लगाया जाता है और भवाल माता को भी 2.5 प्याला भोग लगाया जाता है, याद रखना। अगली है सच्ची आय माता। सच्ची आय माता या सच्ची का माता, सच्ची आय माता कहें या सच्ची का माता कहें या ओसिया माता कहें, तो इसका मंदिर जो है ओसिया के अंदर है, जोधपुर जिले में ओसिया के अंदर इसका मंदिर है। ये परमार वंश की कुलदेवी थी और
परमार वंश की कुलदेवी है ओसिया माता जो है, या सच्चियाय माता जी भी, या सच्चिका माता जो है परमार वंश की कुलदेवी है। ओसवाल वंश की भी कुलदेवी है, ओसवाल वंश की भी कुलदेवी है। इसके मंदिर का निर्माण जो है उपल देव परमार शासक के द्वारा करवाया गया था। उपल देव परमार शासक के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और काले पत्थर की महिषासुर मर्दनी प्रतिमा है यहाँ पर। काले पत्थर की महिषासुर मर्दनी यानी कि महिषासुर राक्षस को मारती हुई देवी की प्रतिमा यहाँ पर है। महिषासुर मर्दनी जिसे कहा जाता है, सच्चियाय माता या सच्चिका माता, ओसिया माता, ओसिया जोधपुर के अंदर महिषासुर मर्दनी की काले पत्थर की मूर्ति है। और उपलदेव परमार के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। परमार वंश की ओसवाल वंश की कुल देवी है ये सच्चियाय माता। इसके अलावा अगली माता की बात करते हैं तो वो है त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी या जिसे तुरताई माता भी कहते हैं, त्रिपुरा सुंदरी को तुरताई माता भी कहते हैं। उमराई गांव है, उमराई गांव तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर जो इसका मंदिर है। उमराई गांव में तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर ये मंदिर है। यहां पर 18 भुजाओं की प्रतिमा है। पांचाल जाति की कुलदेवी है ये देवी जो है, पांचाल जाति की कुलदेवी है त्रिपुरा सुंदरी जो है। इस देवी का संबंध 3 पुरों से है। 3 पुरों से इस देवी का मंदिर है। वो 3 पुर हैं, शिवपुर, विष्णुपुर और शाक्तपुर। शिवपुर, विष्णुपुर और शाक्तपुर 3 पुरों से इस देवी का मंदिर है। गुजरात के सोलंकी शासक जय सिंह सिद्धराज द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसके मंदिर का निर्माण करवाया गया था त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर का निर्माण। त्रिपुरा सुंदरी जो है उमराई गांव तलवाड़ा बांसवाड़ा जिले के अंदर इसका मंदिर है। उमराई गांव तलवाड़ा के निकट बांसवाड़ा जिले में इसका मंदिर है। उमराई गांव में 18 भुजाओं वाली देवी है ये। पांचाल जाति की गुजरात के सोलंकी शासक जय सिंह सिद्धराज ने जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस देवी का संबंध जो है 3 पुरों से आता है, शिवपुर, विष्णुपुर और शाक्तपुर। इन 3 पुरों के बीच में बसी हुई है ये जो त्रिपुरा सुंदरी देवी है। इसे तुरता कहा जाता है। अगला है कालिका माता। कालिका माता को तुलजा भवानी भी कहता है। तुलजा भवानी माता, कालिका भवानी माता, तुलजा भवानी माता, भामरी माता और बड़ली माता, इन 4 देवियों के बारे में पढ़ते हैं हम इस स्लाइड पर। सबसे पहले देखते हैं कालिका माता। कालिका माता चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। मूलतः यह राज का प्रथम सूर्य मंदिर था। ये जो मंदिर है कालिका माता का जो मंदिर है, यह राजस्थान का जो है पहला सूर्य मंदिर था। यह राजस्थान पहला सूर्य मंदिर था जो प्रतिहार कालीन महामारू शैली के अंदर निर्मित है। यहाँ पर जो है कालिका माता की प्रतिमा है। पहले जो है ये राजस्थान का प्रथम सूर्य मंदिर हुआ करता था। तुलजा भवानी की माता का मंदिर जो है ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। इसका निर्माण जो है बनवीर ने करवाया था। ये बनवीर वही बनवीर है जिसने उदय सिंह को मारने का प्रयास किया था और उसके प्रयास में पन्नाधाय के पुत्र चंदन को मार दिया था। ये राजस्थान का भवानी का एकमात्र मंदिर है और यह शिवाजी की कुलदेवी है। ये जो देवी है तुलजा भवानी, ये शिवाजी की कुलदेवी है। वीर शिवाजी की, मराठा शिवाजी की कुलदेवी है तुलजा भवानी। और ये राजस्थान में एकमात्र मंदिर है तुलजा भवानी का, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। अगली है आबरी माता। आबरी माता जो है निकंब गांव में
निकंब गांव में चित्तौड़गढ़ के अंदर यहाँ पर दुर्ग है और यहाँ लकवे से पीड़ित व्यक्तियों का जो है इलाज किया जाता है। निकंब गांव में आबरी माता के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ लकवे व्यक्तियों का इलाज होता है। इसके अलावा बड़ली माता है। बड़ली माता जो है अकोला गांव के अंदर है, चित्तौड़गढ़ जिले में ही। ये जो है तिवारियों में से बीमार बच्चे को उसके पर उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। बड़ली माता के बारे में कहा जाता है, इनका मंदिर अकोला गांव चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। यहाँ पे 2 तिवारियां बनी हुई हैं। उन तिवारियों में होके अगर किसी बच्चे को निकाल दिया जाए, उन तिवारियों में होके अगर कोई बच्चा निकल जाता है तो उस बच्चे की भी इस हो जाती है। इस माता के बारे में ऐसा कहा जाता है। हम चित्तौड़गढ़ जिले की देवियों को पढ़ रहे थे, प्रमुख लोक देवियों को पढ़। चित्तौड़गढ़ जिले में 4 देवियों को हम पढ़ रहे हैं एक साथ। चित्तौड़गढ़ जिले की पहली देवी है कालका माता। चित्तौड़ मंदिर है के अंदर इनका मंदिर है। मूलतः यह राजस्थान का प्रथम सूर्य मंदिर था, प्रतिहारकालीन महामारू शैली में निर्मित था। दूसरी है तुलजा भवानी। यह भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मंदिर है। इसका निर्माण जो है बनवीर ने करवाया था। राजस्थान में तुलजा भवानी का एकमात्र मंदिर है ये चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। और ये जो वीर शिवाजी महाराज देवी हैं, जी की कुल देवी हैं तुलजा भवानी जो है। आबरी माता के बारे में कहा जाता है, आबरी माता का मंदिर निकंबा गांव में है, चित्तौड़गढ़ जिला लकवा रोग, और यहाँ लकवा रोगियों का इलाज किया जाता है। जबकि बड़ली माता के मंदिर के बारे में कहा जाता है, इनका मंदिर जो है अकोला गांव के अंदर है, चित्तौड़गढ़ जिले में। यहाँ पर 2 तिवारियां बनी हुई हैं। उन तिवारियों से अगर कोई बच्चा निकल जाता है या बच्चे को उठा के गोदी में लेके वहां से निकल जाते हैं तो वो बच्चा जो है, बच्चे की बीमारी ठीक हो जाती है। इसके अलावा अगली माता है ज्वाला माता। ज्वाला माता का मंदिर जो है जोबनेर जयपुर में। ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर में है, जोबनेर जयपुर में है। इसे खंगारौत कुलदेवी वंश की कुलदेवी कहा जाता है। खंगारौत वंश की कुलदेवी है ज्वाला माता जो है। इसके अलावा पिपाड़ा माता ओसिया जोधपुर के अंदर इसका मंदिर है पिपाड़ा माता। पथवारी माता का मंदिर जो है प्रत्येक गांव के बाहर जो है चबूतरे पर पाया जाता है। पथवाड़ी माता का मंदिर जो है प्रत्येक गांव में मिलता है। और तीर्थ यात्रा की सफलता हेतु इस देवी की पूजा की जाती है। यानी कि तीर्थ यात्रा की सफलता के लिए पथवारी माता की पूजा की जाती है। पथवारी माता का मंदिर के बाहर प्रत्येक गांव के बाहर चबूतरे पे बना होता है, पथवारी माता होती है। जोगणिया माता, जोगड़ी भीलवाड़ा जिले के अंदर है और कंजर समुदाय की कुलदेवी है। ये कंजरों की कुलदेवी है जोगणी माता। चौथ माता की बात करें तो चौथ माता चौथ माता जो है चौथ के बरबाड़ा सवाई माधोपुर जिले के अंदर इसका मंदिर है। चौथ के बरबाड़ा नामक स्थान पर सवाई माधोपुर जिले में चौथ माता का मंदिर है। और ये देवी कंजर समाज की आराध्य देवी या इष्ट देवी है। और इसी जगह पर चौथ के बरबाड़ा में भी सीसा जस्ता चांदी की खान है, यानी कि खनिज से जुड़ा हुआ क्षेत्र है ये चौथ का बरबाड़ा। यहाँ पे सीसा जस्ता चांदी का खनन क्षेत्र भी है। ये कंजर समाज के बारे में कहा जाता है कि कुलदेवी जोगणिया माता है, जबकि कंजर समाज की जो आराध्य देवी है वो चौथ माता है। चौथ माता का मंदिर चौथ के बरबाड़ा सवाई माधोपुर में है, जबकि जोगणिया माता का मंदिर भीलवाड़ा जिले के अंदर है। और ये कंजर समाज की कुलदेवी और आराध्य देवी है। अगला बात करते हैं जगत अंबिका मंदिर की। जगत अंबिका मंदिर के बारे में कहा जाता है ये जगत गांव के उदयपुर के अंदर आहड़ में पड़ता है। जगत अंबिका मंदिर के अंदर जगत गांव में उदयपुर में पड़ता है। यहाँ आहड़ सभ्यता की खोज हुई थी इसी स्थान पर। और ये मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। ये मंदिर जो है जगत अंबिका मंदिर जो है मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है, नग्न मूर्तियों के कारण। इस मंदिर में नग्न मूर्ति है, इस कारण जो है इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। इस मंदिर को शक्तिपीठ कहा जाता है। मातृ देवियों को समर्पित है ये मंदिर जो है। और
प्रतिहारू शैली, महामारू शैली में निर्मित है ये मंदिर। जो जगत माता का, जगत अंबिका मंदिर जो है प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित है। जो है स्थान को जो है मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं, और इस मंदिर को जो है शक्तिपीठ कहा जाता है और मात्र शक्तियों के लिए समर्पित है ये मंदिर। जो यहां नित्य गणपति की विशाल प्रतिमा है। इस जगह पर नृत्य करते हुए गणपति की जो है विशाल प्रतिमा लगी हुई है जगत अंबिका मंदिर में। जगत अंबिका माता के मंदिर में नृत्य करते हुए विशाल गणपति की प्रतिमा स्थापित है, और अंबिका माता का मंदिर है और उसके अंदर है, और उस मंदिर का निर्माण जो है महाराजा राज सिंह ने करवाया था। ध्यान रहे, जगत अंबिका मंदिर जगत गांव उदयपुर के अंदर है, जहां आहड़ सभ्यता मिली थी। और एक अंबिका माता का मंदिर भी है, वो भी उदयपुर के अंदर ही है, और उस मंदिर का निर्माण महाराजा राज सिंह ने करवाया था। अंबिका माता का मंदिर ये भी उदयपुर शहर के अंदर है, उदयपुर के अंदर। जबकि जगत गांव में जगत अंबिका माता का मंदिर है। अगर खाली अंबिका माता पूछे तो उदयपुर के अंदर है, और अंबिका माता पूछे तो जगत गांव उदयपुर में इस माता का मंदिर है। मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है इस मंदिर को, नग्न मूर्तियों के कारण। स्वांगिया माता या आबड़ माता या आयड़ माता कहा जाता है, सब एक ही इन माता के नाम है। स्वांगिया माता कहते हैं, या आबड़ माता कहो या आयड़ माता कहो, एक ही माता के नाम है। इसी माता को जो है तेमड़ा राय माता भी कहा जाता है। तेमड़ा राय माता या तेमड़ा ताई माता भी कहते हैं। स्वांगिया माता, आयड़ माता, आहड़ माता, तेमड़ा राय माता या तेमड़ा ताई माता भी इस मंदिर, इसी एक ही देवी को कहा जाता है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है स्वांगिया माता। इसका प्रमुख मंदिर जो है तेमड़ा भाखर पर जैसलमेर के अंदर है। तेमड़ा भाखर पर जैसलमेर और जैसलमेर दुर्ग में तेमड़ा भाखर कहते हैं पर्वत को, या तीखे पर्वत को भाखर कहते हैं। तो तेमड़ा भाखर पर जैसलमेर का प्रमुख जो है, इसका प्रमुख मंदिर है। और तेमड़ा भाखर का मंदिर होने के कारण इसे तेमड़ा राय माता कहा जाता है। यह माता चारण जाति की बहनें थी और सभी बहनें देवियां हुई थी। ये माता जो है चारण जाति की थी, और सात बहनें थी। इस माता के बारे में कहा जाता है ये 7 बहनें थी और 7 ही देवियां हुई थी जो है। और इस देवी को जो है हिंगलाज माता का अवतार भी माना जाता है। हिंगलाज भवानी जो हिंगलाज देवी है, हिंगलाज पर्वत पर, उस देवी का अवतार भी माना जाता है। स्वांगिया माता को या आयड़ माता को या आहड़ माता को या तेमड़ा राय माता को या तेमड़ा ताई माता को। अगली माता की बात करते हैं हम। अभी यही है, तेमड़ा राय माता के मंदिर की बात करते हैं। तो तेमड़ा भाखर है। तेमड़ा भाखर एक पर्वत का नाम है जैसलमेर के अंदर, जहां पर के जैसलमेर का दुर्ग बना हुआ है, उस दुर्ग के अंदर इसका मंदिर है। और ये देवी जो है करणी माता की आराध्य देवी थी। जो करणी माता है देशनोक बीकानेर में, उस माता की आराध्य देवी ये ही तेमड़ा माता थी। तेमड़ा माता की ही पूजा किया करती थी। नेड़ी नाम के स्थान पर करणी माता जो है। स्वांगिया माता का दूसरा रूप जो है सुगनचिड़ी कहलाता है। इस सुगनचिड़ी को जो इसका दूसरा रूप सुगनचिड़ी कहलाता है। कहते हैं सुगनचिड़ी के दर्शन होने पर देवी के दर्शन माने जाते। और मुड़ा हुआ भाला इस मंदिर का जो प्रतीक चिन्ह है, इस मंदिर में रखा हुआ है मुड़ा हुआ भाला। बीच में से मुड़ा हुआ है भाला जो है, और जो कि स्वांगिया की है या स्वांगिया इस्तेमाल करते हैं, जिसको वंश की भाटी राजवंश की है स्वांगिया माता। दूसरा नाम इसका सुगनचिड़ी भी है। सुगनचिड़ी
दूसरा स्वरूप है इस माता का श्वांगिया माता का, अबड़ माता का या अबड़ माता का, या फिर तेवड़ा राय माता का या तेवड़ा ताई माता का। अगले है घेबर माता। राजसमंद झील की पाल पर, राजसमंद जिले में राजसमंद झील की पाल पर इसका मंदिर है। ये थी और अविवाहित थी, गुजरात की महिला थी तथा अविवाहित थी और यह सती हुई थी। ये यहां पर सती हुई थी, अब भी सती थी, फिर भी सती हुई थी। ये जो है देवी बिना पति के सती हुई थी, बिना पति के, क्योंकि ये अविवाहित थी तो पति तो था ही नहीं, लेकिन देवी हुई थी, लेकिन देवियों के प्रकार से सती हुई, जैसे सती, जैसे कोई साथ सती पति के साथ सती होती है, उसी प्रकार से ये सती हुई थी, लेकिन बिना पति के सती हुई थी। इसलिए इसे जो है देवी का रूप दिया गया था और इसे घेबर माता कहा गया था। ये जो है गुजरात की महिला समन झील के किनारे पर आके रहने लगी थी, वहीं पे इसका मंदिर बना हुआ। अगला है शकाराय माता। सकाराय माता या सिकराय माता कहें, सकाराय माता या सिकराय माता या शाकंभरी माता। मलय केतु पर्वत, उदयपुर बाटी गांव के निकट झुंझुनू जिले में इसका मंदिर है। मलय केतु पर्वत पर उदयपुर बाटी गांव में, उदयपुर बाटी गांव ध्यान रखना झुंझुनू जिले के अंदर है। झुंझुनू जिले में उदयपुर बाटी गांव में मलय केतु पर्वत पर जो है सकराय माता या सिकराय माता या शाकंभरी माता का मंदिर है। ये खंडेल वालों की कुलदेवी है, खंडेलवाल बनियाओं की कुलदेवी है ये जो है, और इस पर जो है चैत्र नवरात्रि और अश्वनी नवरात्रि को जो है यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। इसके बाद में अगली माता की बात करते हैं, वो है सुगाली माता। सुगाली माता को 1857 की क्रांति की माता भी कहते हैं। ये मां काली की प्रतिमाएं यहाँ पर आउवा के अंदर स्थित है, आउवा पाली जिले में पड़ता है, आउवा पाली जिले के अंदर है। और ये आउवा के ठाकुर कुशहाल सिंह की कुलदेवी थी और 1857 की क्रांति में मारवाड़ के क्रांतिकारियों की आराध्य देवी थी। 1857 के क्रांतिकारियों की आराध्य देवी थी सुगाली माता, और ये ठाकुर कुशहाल सिंह की कुलदेवी थी। सुगाली माता के 10 सिर और 54 हाथों के लिए प्रसिद्ध है ये माता। 10 हाथों वाली 54 हाथों वाली माता है सुगाली माता। आउबा पाली के अंदर है। चंपावत वंश की कुलदेवी है ये, चंपावत वंश की है काली माता जो है, चंपावत वंश की कुलदेवी है। इसके बाद में आते हैं तो अगली है ब्रह्माणी देवी, ब्राह्मणी देवी, ब्राह्मणी माता या ब्राह्मणी देवी जो है ये सौरसन 12 जिले के अंदर है। सौरसन नाम के स्थान पर 12 जिले के अंदर ब्राह्मणी माता का मंदिर मिलता है। इस देवी के मंदिर में पहाड़ियों के मध्य में स्थित है होने के कारण ये इसे जो है शैलाश्रय गुफा मंदिर भी कहते हैं। और यहाँ पे माता की मूर्ति के प्रमुख विशेषता है पीठ प्रधानता है। यहाँ पे देवी की पीठ की पूजा की जाती है। देवी का मुंह नहीं दिखता है। पूजा भोग श्रृंगार दर्शन पीठ के ही किए जाते हैं। देवी की पीठ के दर्शन होते हैं यहाँ पर जो है। और मेला जो है माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है। यहाँ पर गधों का मेला भी लगता है। ब्राह्मणी माता का मंदिर के अंदर लगता है, श्वा के अंदर लगता है, शोरशन 12 में। इस देवी का ये देवी जो है पहाड़ों के मध्य, इसलिए गुफा मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर को शैलाश्रय गुफा मंदिर भी कहते हैं। इस माता के मंदिर की मूर्ति जो है विशेषतः माता का मंदिर जो है पीठ प्रदान है। यहाँ पर पीठ के दर्शन किए जाते हैं। पूजा भोग श्रृंगार दर्शन सभी पीठ के किए जाते हैं। इसलिए इस मंदिर को जो है पीठ प्रदान मंदिर कहते हैं। माता का मंदिर शोरशैन 12 के अंदर है। इसके बाद हम अगले मंदिर की बात करते हैं। तो अगला मंदिर वीर तारा है, जिसे वीरात्रा मंदिर भी कहते हैं। वीर तारा या वीरात्रा का मंदिर, वीरात्रा माता या
वीरात्रा माता माता ये चौहटन के निकट बाड़मेर जिले में है। चौहटन के निकट बाड़मेर जिले में है। ये भोपों की कुलदेवी है। भोपों की कुलदेवी है। मेला जो है चैत्र शुक्ल चौदस को लगता है, चतुर्दशी को, शुक्ल चतुर्दशी को मेला लगता है, भाद्र शुक्ल चौदशी को लगता है और माघ शुक्ल चतुर्दशी को मेला लगता है। हाल में तीन मेले लगते हैं। चैत्र के महीने में, भादों के महीने में और माघ के महीने में। चैत्र, भाद्र और माघ तीनों महीने की शुक्ल की चतुर्दशी तिथि को यहाँ हाल में तीन मेले लगते हैं। वीरात्रा में माता के यहाँ पर मंदिर में जो है ये जगदम्बा माता यहाँ की आकर्षक विशाल प्रतिमाएं इस माता के, और ये विशाल प्रतिमाएं यहाँ की आकर्षक है। इसका आकर्षक है मंदिर का। वीर तारा माता भी कहते हैं इसको। वीरा तारा माता या वीरात्रा माता कहलाती है। ये चौहटन के निकट इसका मंदिर है। भोपों जिले में भोपों की कुलदेवी है। माह और भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को यहाँ पर मेला लगता है। और यहाँ पर वीरात्रा मंदिर के एक तरफ पहाड़ी है और एक का टीला है। दोनों की वीरात्रा माता का मंदिर है। चौहटन के निकट भोपों की कुलदेवी है वीरात्रा जो है। इसके अलावा एक देवी है, दो तीन छोटी छोटी देवियां और हैं, इनके बारे में और देख ले। एक बाढ़ माता है। बाढ़ माता दुर्ग की चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इसका मंदिर है। केलावाड़ा गांव उदयपुर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग केलावाड़ा गांव उदयपुर में। और मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है ये बाढ़ है जो है। बाढ़ माता चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। केलवाड़ा गांव उदयपुर में भी इसका। मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी है ये। इसके अलावा अगली माता है राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता का मंदिर लोहागढ़ दुर्ग में भरतपुर के अंदर है। भरतपुर के सिंसिनबार गोत्र की कुलदेवी है ये राजेश्वरी माता। अगली माता आरबुदा माता जो है माउंट आबू पर मंदिर है इसका। सिरोही जिले के अंदर माउंट आबू पे मंदिर है और माता का। और ये जो है परमार वंश की कुलदेवी है आरबुदा माता। इसके अलावा अधर माता जो है इसका मंदिर भी है और ये हाड़ाओं की कुलदेवी है। हाड़ा राजाओं की कुलदेवी है। हाड़ाओं की कुलदेवी है अधर माता जो है। इसके अलावा बधाणी माता तंत्र में विद्या से मुक्ति पाने के लिए इस कुलदेवी की पूजा की जाती है, बधाणी माता की। इसके अलावा एक माता और है आशापुरी माता, जिसे महोदरी माता भी कहते हैं। ये महोदरी गांव जालौर के अंदर इसका मंदिर है और ये जो है सोनगरा वंश की कुलदेवी है। सोनगरा वंश की कुलदेवी है महोदरी माता। एक बार दोबारा से देख लें इनको फटाफट। चित्तौड़गढ़ दुर्ग और केलवाड़ा गांव उदयपुर के अंदर इसका मंदिर है। मेवाड़ के सिसोदिया वंश की राजमाता है राजेश्वरी माता। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में इसका मंदिर है। भरतपुर के सिंसिनबार गोत्र की आबूर्दा माता माउंट आबू पे इसका मंदिर है। सिरोही जिले में इसकी कुलदेवी परमार वंश की कुलदेवी माता माउंट आबू पर्वत पर सिरोही जिले में इसका मंदिर है और हाड़ाओं की कुलदेवी है। जबकि भड़ादा माता जो है कोटा में इसका मंदिर है भड़ादा माता का। और तंत्र के लिए जो है ये कुलदेवी जानी जाती है, कुलदेवी की पूजा की जाती है। इसके अलावा आसपुरी माता महादेवी माता जो है ये मौदरा जालौर के अंदर इसका मंदिर है और ये सोनगरा वंश की कुलदेवी है आसपुरी माता। तो दोस्तों ये थे हमारी राजस्थान की प्रमुख देवियां। सभी देवियों को हमने एक ही वीडियो के अंदर कवर किया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। आपको वीडियो उम्मीद है जरूर पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद,